एक आर्टिकल जनरेट, ठीक है, आर्टिकल हमने जब बनाया था तो उसमें कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी। हालांकि ग्रीन हो चुका था वो, अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो उसने मुझे ग्रीन सिग्नल जो है वो दे दिया था। लेकिन अगर आप यहाँ पे इधर आए और मैं यहाँ पे एडिट में आऊँ तो मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, अभी भी थोड़ा सा वो ग्रीन हो गया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें तो एसईओ एनालाइज के अंदर अगर हम देखें चीज़ें, तो हमारे पास दो चीज़ें रह गई थी जो हमारे प्रीवियस क्लास में थी, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि हमें इम्प्रूव करनी थी। तो पहली चीज़ हमारी है इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स वो होते हैं जो कि हमारे ही पेज के लिंक होते हैं। ठीक है, हमारे ही पेज का जो है वो लिंक को जो है वो हम इंटरनल लिंक कहते हैं। कि भाई मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, तो आप यहाँ पे देखें प्रो पाकिस्तानी अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो है वो अम, यहाँ पे तो नहीं है, एक सेकेंड जस्ट। इसमें से कोई भी खोल लेते हैं ना। तो आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने आल्सो रीड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये उसी वेबसाइट के दूसरे पेज के ऊपर ले जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसके हम जो है वो इंटरनल लिंक्स कहेंगे। ठीक है, और आउटर लिंक्स क्या होगा, जो कि हमारी वेबसाइट से बाहर किसी और वेबसाइट के ऊपर जा रहा है, उसे हम आउटबाउंड लिंक कहते हैं। तो अगर इसकी एग्जाम्पल भी देखना चाहें आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक आर्टिकल है, तो अगर आप यहाँ देखें तो नीचे यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो है वो उनकी वेबसाइट पे नहीं जा रहा, जो कि दूसरी की वेबसाइट जा रहा है, इसे हम आउटबाउंड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आउटबाउंड लिंक हर जगह पे तो हम पॉसिबिलिटी हमारी नहीं है कि हम हर जगह पे इसको जो है वो यूज कर सके। हाँ, इंटरनल लिंक जो है वो हम इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि इन्होंने करा हुआ है कि हर आर्टिकल के अंदर इन्होंने क्या करा होता है कि आल्सो रीड जो है वो एक हेडिंग दे देते हैं, और उसके बाद उसी कैटेगरी की जो है वो दूसरा आर्टिकल जो है उसके साथ लिंक कर देते हैं। ठीक है, अब हम भी ये काम कर सकते हैं। किस तरीके से इसको देखें तो अगर हम यहाँ आए, हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे कहीं पे भी हम इसका सेक्शन जो है वो बना सकते हैं, और यहाँ पे मैं जो हूँ अब जो है वो पैराग्राफ ले लेते हैं। हम यहाँ पे कह देते हैं आल्सो रीड। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं यहाँ आता हूँ तो मैं यहाँ पे इधर आने के बाद अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे मैं इधर आने के बाद मैंने लेटर केस करा, और लेटर केस में मैंने इसको अपर केस कह दिया। ठीक है, अपर केस हो गया। दूसरा, अगर मैं यहाँ आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास लेटर स्पेसिंग्स हैं। लेटर स्पेसिंग में यहाँ पे 10 दे दूँ या 8 दे देते हैं, इज गुड। ठीक है, तो इतना मैंने यहाँ पे दे दिया, इसको मैंने टेक्स्ट को सेंटर में कर दिया। ठीक है जी, इसके बाद हमने इंटर करा। इंटर के बाद अगर हम आए तो अब मेरे पास क्योंकि अभी तो कोई पेज है नहीं, ठीक है, एक ही एक डेमो है जो कि हेलो वर्ल्ड के नाम से, तो मैंने हेडिंग वही देनी है। कूलिंग कर रहा है उसमें पैसे दे दे। हाँ, कूलिंग तो कर रहा है, लेकिन हाँ 22 के हिसाब से मेरे ख्याल में सही है मेरे ख्याल में, और पैसे दे दे। हाँ मुझे तो सही लग रही है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो हेलो वर्ल्ड रखा, क्योंकि हेलो वर्ल्ड के नाम से मेरे पास एक पुरानी प्रीवियस जो है वो पोस्ट जो है वो मौजूद है, जिसको मैं यहाँ पे इसको लिंक कर दूंगा। कैसे लिंक करना है, आपको जस्ट हमको यहाँ आना है, इसको सेंटराइज कर देना है, और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे लिंक लगाना है। कैसे लिंक लगाएंगे, अब मैं यहाँ अपने ही वेबसाइट को यहाँ पे गए, कॉपी, डैशबोर्ड में चले जाएं, या डैशबोर्ड में चले जाएं, ये एक हेलो वर्ल्ड के नाम से बना हुआ है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। वैसे लॉजिकली तो अभी मेरा नहीं बनता ये, लेकिन क्योंकि हमारी पहली ही पोस्ट थी वो, तो अभी फिलहाल वो एरर को ख़त्म करने के लिए अगर मैं यहाँ आऊँ
तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिंक करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको मैंने यहाँ से लिंक करा। अच्छा, जब मैंने लिंक करा तो मैं एडिट में आऊंगा। एडिट में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, न्यू, न्यू टैब, इसको सेव करा। और सेव करने के बाद जैसे ही मैंने सेव करूंगा तो वो एरर गायब हो जाएगा। ठीक है। और आउटबाउंड लिंक भी इसी तरीके से गायब होगा कि आप जो है वो किसी और वेबसाइट का बाहर का कोई लिंक आप दे दोगे तो वो जो है वो इस तरीके से चला जाएगा। सर हर आर्टिकल में तो नहीं पॉसिबल होगा। इंटरनल लिंक आप इस तरीके से दे सकते हैं। नहीं, आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक हर जगह नहीं दे सकते हैं। फिर ठीक है, उसके लिए कोई क्या करना स्पेसिफिक नहीं, हर जगह देना नहीं है आपको, इसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, इसको आप इग्नोर करोगे। ठीक है। इंटरनल लिंक देना जरूरी है। इंटरनल लिंक इसलिए बेहतर होता है क्योंकि अगर वो गूगल अगर आपके उस आर्टिकल के अंदर आता है। है? तो कर रहा है, फिर एसईओ में प्रॉब्लम नहीं होगी। हम्म, नहीं 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 नहीं, आउटबाउंड हर जगह नहीं दे सकते, पॉसिबल ही नहीं है। समझ गया वो ठीक है। तो। वो तो एक रैंडमली देखिए, वो एज अ टूल काम कर रहा है, वो बोलेगा ये भी होना चाहिए, ये भी। अब सिनेरियो नहीं पता ना उसको कि हमारा सिनेरियो क्या चल रहा है। ठीक है, तो हर जगह पे तो वो पढ़ के इतना भी एफिशिएंट नहीं हुआ कि हमें वो बता दे कि भाई यहाँ पे जरूरत नहीं। ये तो हमें पता है ना कि यहाँ पे जरूरत नहीं है आउटबाउंड की। वो तो एक फैक्ट एंड फिगर बता रहे, फैक्ट्स बता रहे हैं कि फैक्टर्स बता रहे हैं कि भाई ये सारे होने चाहिए। ठीक है। लेकिन हमें पता है ना कि यहाँ पे हम लगा ही नहीं सकते, क्या लगाओगे आप। ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अच्छा, कुछ चीजें हमें बेहतर करनी है, वो क्या है, जैसे कि वो बोल रहा है कि भाई आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो ओवर 156 है, उसको भी कम करना है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि आपके पास जो एसईओ के अंदर जो टाइटल है, ठीक है, जो आपका टाइटल है वो मैच नहीं कर रहा की फेस के साथ। ठीक है। तो एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा। तो अब अगर हम यहाँ आते हैं ऊपर तो एग्जैक्ट मैच क्यों नहीं कर रहा, हम साइटेड टाइटल हमें देने की जरूरत वैसे ऐसा है नहीं। लेकिन अब ये दो एरर्स आ रहे हैं मेरे पास ना, के डिस्क्रिप्शन। तो मैं क्या काम क्या करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास, इसको मैंने कॉपी करा। मैं यहाँ आया, ये मेरा मैटर टाइटल है। ठीक है। अ, ठीक है, ये मेरा टाइटल हो गया। अच्छा भाई, वेबसाइट के ऊपर गए, नीचे आए, डिस्क्रिप्शन कहाँ है भाई हमारी, ये रही। कॉपी करा और बता दिया मैटर डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, दोनों चीजें हमने बता दी। फिर हम वेबसाइट के ऊपर गए, नीचे आए, तो ये एरर्स हमें इम्प्रूव करवाना है, ये चीजें। ठीक है। की फेस लेंथ जो है वो तो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, अभी हमें दो एरर हटाने हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या खोला, स्ट्रिपिंग टूल। स्ट्रिपिंग टूल पे मैंने यहाँ पे न्यू में आके इसको कर लिया बिल्कुल कहाँ से? ड्रैग। स्ट्रिपिंग टूल यहाँ पे सर्च में आएंगे और हाँ, यहाँ पे यस। ठीक है। इसको आपने यहाँ से सिंपल कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप जब यहाँ आओगे और यहाँ पे आके इसको एरर को शो कराओगे, और मैंने कहा भाई फिक्स, तो मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। अब जो टाइटल वाला है और वो है वो मेरे पास कंप्लीटली सही कर देगा। उसे बोला कि भाई साइंस एंड डाइट डॉग एंड कम्प्लीटली डाइट फॉर डॉग कर दो, एग्जैक्टली आपके अंडर 16 हो जाएगा। एग्जैक्ट की फेस एट द स्टार्ट। और आपको बोला है कि भाई आप जो फिक्स द मैटर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये सारी चीजें दे रहा है कि भाई अंडर द 55 कैरेक्टर्स के अंदर। आपने जैसे यहाँ से कॉपी करा, कॉपी करने के बाद आप जो है वो यहाँ आए, आप जो है वो यहाँ से इसको इसको पेस्ट कर देंगे, तो वो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन जो है वो मूव हो जाएगा। और कम होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो इसने बोला है कि जो है वो अभी ऑरेंज हुआ हुआ है, ये ग्रीन होना चाहिए। जब ग्रीन हो जाएगा तो ये और इम्प्रूव हो जाएगा, नहीं कि और शॉर्ट एंड होना चाहिए। अभी भी ये
अभी भी बोला है कि ओवर 156 कैरेक्टर्स में मौजूद है। इसको बोलो, वो तो 155 बता रहे। हाँ, लेकिन वो बोला है कि अभी भी जो है वो कभी कभी आपको चैट जीपीटी गलत ही बताता है आप को जो है वो। अच्छा, टाइटल हमारा, हम इसको चेंज कर देते हैं। अच्छा, टाइटल अब देखिए, टाइटल इसने बड़ा बड़ा कर दिया ना। अच्छा, इसको मैं यहाँ से जस्ट टाइटल टाइटल हटा देते हैं, टाइटल रखें। तो यहाँ पे जो है ये बड़ा हो रहा है, यानी कि एरर में आ गया है मेरे। ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि इसने बोल दिया कि भाई आपकी तो वेरिएबल लेंथ जो है वो आपकी ज्यादा है। अच्छा, अब इसकी लेंथ होती क्या है अगर मैं आपसे गूगल के बताऊं। मेटा टाइटल। उसने बोला कि भाई 50 to 60 होना चाहिए। ठीक है, 50 to 60 होना चाहिए। और यहाँ पे आपको जो है वो मेटा डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि भाई आप 120 से 160 तक रखें, लेकिन क्योंकि अगर व्यू में देखो तो आप मेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 120 रखें। यहाँ पे मैंने कहा कॉपी करते हैं, यहीं आते हैं चैट जीपीटी के ऊपर, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन जो लेंथ है वो इतनी रखो, 120, और टाइटल की जो है वो लेंथ ये रखो, ठीक। 50। इंटर करते हैं। अब छोटा हो गया। अब इसको कॉपी करा। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे वापस आते हैं वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, ग्रीन हो गया। भी पूरा नहीं हुई। नहीं नहीं, ग्रीन हो गया ना, सही हो गया हमारा। ग्रीन होना चाहिए। टाइटल की। और टाइटल हमारा कॉपी पेस्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ग्रीन हो चुका है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो सब चीजें हो चाहिए। हाँ, वो बोला है कि भाई अभी भी थोड़ा बहुत आप जो है वो चेंज कर सकते हो, लेकिन इस और के ओके है, मतलब इतना हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है कि आपका जो है वो ठीक है। आप जो है वो एग्जैक्ट, अगर बिल्कुल बोल रहा है कि भाई अभी भी मैच नहीं कर रहा, तो आप इसको दोबारा कमांड दो कि भाई अभी सही से बिल्कुल एग्जैक्ट कंटेंट मैच होना चाहिए। कंटेंट मैच अभी भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा फोकस कीवर्ड क्या था भाई? साइंस डाइट डॉग फूड। तो वो उस वजह से वो पूरा वो ले नहीं रहा है उसको, इस वजह से जो है वो बोला कि एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ठीक है। ये बीच में डॉट आ गया ना, ये इसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन ठीक है, ओके है। अभी जो है वो एग्जैक्ट मेरे ख्याल में बहुत ओके, हमें इसको मैच करने की इतनी जरूरत नहीं है। की फेस लेंथ, यानी कि वो बोल रहा है कि भाई आपने जो है वो अपने कंटेंट के अंदर 5 यूज करा हुआ है, जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ कितने होने चाहिए? 4 होना चाहिए। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो हिल साइंस डॉट फूड जो हमारा वो है कीवर्ड है, वो कितनी दफा है पूरी वेबसाइट के अंदर? 5 दफा है। बोल रहा है उसको 4 दफा कर दें। अब ये कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, तो चार जो है मुख्तलिफ जगहों पर है। तो अब उसको अगर आप यहाँ पे देखें तो आप इसकी जो है की फेस लेंथ भी जो है वो सेट कर सकते हैं, और उसने वो बोले, लेकिन हम इसको करेंगे नहीं। क्यों क्यों? ये क्या कह रहा है? लेंथ की बात कर रहा है, सॉरी, इसने ये नहीं कहा कि कितनी दफा रिपीट हो रहा है, सॉरी। उसने की फेस लेंथ की बात करी है, यानी कि आपके पास जो है वो 5 कंटेंट वर्ड्स हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, उसको बोला है कि भाई आप ये रखो बस इतना। तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि की फेस खराब हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो हर काम पूरा वो जो बोल रहा है वो करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है। वो भी वैसे भी वो इसे इम्प्रूव में दे रहा है, एरर में नहीं दे रहा, हमें प्रॉब्लम में नहीं दे रहा। ठीक है, इम्प्रूव में बोल रहा है। तो हम इसको नहीं जो है वो छेड़ेंगे।
ठीक है, तो यानी कि बिल्कुल हमारा इस तरीके से कोई एरर जो है वो नहीं है। ट्रांजिशन वर्ड्स में हाँ कुछ चीजें हैं, आप इसको बेहतर बना लो। ठीक है, आप जो है उसको बताओ कि भाई हाँ यार ये जो है ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, इनको जो है वो और मजीद होने चाहिए। ठीक है, जो है वो अभी 17 है, बहुत कम है। ठीक है, आप तकरीबन 30%, 30-40 के दरमियान में आप रखो। ठीक है, तो ये एरर भी आपका खत्म हो जाएगा। ये ठीक है, होता है। ट्रांजिशन वर्ड्स हैं ये, आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इंग्लिश में आप यहाँ पे देखें तो वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पे ये ट्रांजिशन, मैनी वाइड रिकमेंडेड साइंस डॉग फूड बिकॉज दे आर कंट्रोल न्यूट्रिशन रेशियो एंड साइंटिफिक। देखिए इस तरीके से वो उसके सिनेरियोस ट्रांजिशन वर्ड्स कहलाते हैं। इसकी एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे यूज मोर में चले जाओ तो आपको इसको समझ में आ जाएगा कि ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं। बेसिकली इंग्लिश में कई चीजें होती हैं ये। तो हाँ, देखिए ये चीज हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें ट्रांजिशन वर्ड्स को ठीक है आप थोड़ा बहुत समझ जाओ। ठीक है, जैसे कि ट्रांजिशन वर्ड में जैसे इन्होंने लिखा एंड बट बिकॉज, ठीक है ये ट्रांजिशन वर्ड्स है। ठीक है, तो ये और होने चाहिए। ठीक है, कम है हमारे उसके आर्टिकल के अंदर। ठीक है, तो आप चैट जीपीटी को बताओ कि भाई आप ट्रांजिशन वर्ड्स हैं वो और मजीद कर दो, तो वो आपको बढ़ा के दे देगा और आपका एरर जो है वो खत्म हो ये जाएगा। ब्लॉग एक तरह से वो कह रहा है दोबारा बनो। नहीं नहीं, गलती मिस्टेक को सही कैसे करना। चेंज कर। हाँ, सिर्फ इतने सारे वर्ड को कैसे चेंज कर। आपको सिंपल सीधा सा सिंपल है। भाई आपका आर्टिकल है, ठीक है, इसका जो मेरे पास यूआरएल है, ठीक है ये यूआरएल है। ठीक है, ये यूआरएल अब मैं दे दूंगा चैट जीपीटी को, कॉपी करा, मुझे कॉपी पेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है अब। ठीक है, मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पे लगाया। ठीक है, और मैंने इसको कहा स्ट्रिपिंग टू, यहाँ पे इसको कॉपी करा, और मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी में आके फिक्स इट, फिक्स करके देगा आपको। आपको क्या करना है, ठीक है जी, वो करके दे देगा, सारी चीजें एनालाइज कर लेगा। वो बोला कि हाँ ठीक है इतना है, हमें 30-40 होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। तो वो आपको फिर जो है वो चेंज करके दे देगा। उसने क्या कहा भाई कुछ जो है एग्जाम्पल दे दिए कि भाई ये सेक्शन जो है वो और मजीद डाल लो। ठीक है, ये सेक्शन आप जो है वो बीच में कहीं भी आप डाल लोगे तो ये आपके पास। अच्छा, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा आप ये डालेंगा, ठीक है, तो भाई उससे पूछ लो, ये भी शर्माने की जरूरत नहीं है। उससे आप ये पूछ लो कि भाई ये आप मैं कहाँ पे इंसर्ट करना है आर्टिकल, ब्लॉग। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आप खुद करके इस तरीके से जो है वो ऐड करो। अच्छा, ये तो बात हो गई। अच्छा, अब क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है ये आर्टिकल हमारा बन गया। जब बन गया है तो आपको यहाँ पे प्रेसिज्म चेक करना है। प्रेसिज्म चेक करने का मतलब क्या है कि कहीं पे वो वर्ड्स जो हैं वो किसी और वेबसाइट पे तो नहीं है। हमारा जो आर्टिकल है वो 100% जो है वो जो वर्ड्स होने चाहिए वो कहीं और यूज नहीं होने चाहिए। वो आर्टिकल जो है पूरा ऐसा ना होना चाहिए कि कहीं से जो है वो कॉपी हो, 100% यूनिक होना चाहिए। तो उसके लिए हमें प्रेसिज्म चेक करना पड़ता है। अब प्रेसिज्म चेक कैसे होगा, जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो आर्टिकल है उसको उठाना है, आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जस्ट सिंपल यहाँ आना है। यहाँ आने के बाद यहाँ पे यूआरएल है, यहाँ पे मैंने इसको यूआरएल दिया। ठीक है, और इसका प्रेसिज्म चेक करेंगे। अब ये आपका जो है वो प्रेसिज्म चेक करना शुरू करेगा। आपने जो पोस्ट एडिट जो की थी, एडिट का यूआरएल आपने हाँ, ये चेक करना जरूरी है कि कहीं वेबसाइट
हाँ, ये प्राइसिज्म चेकर की जो है वो वेबसाइट है। ठीक है, ये चेक करके बताएगा। अब देखिए प्राइसिज्म हमारे पास अगर कहीं से अगर आ गया, ठीक है, अभी तक वो अगर 3% प्राइसिज्म आ चुका है मेरे पास, क्या बताएगा? ये बताएगा कि भाई आपने ये वर्ड जो है इस वेबसाइट से उठाया हुआ है। हाँ, यहाँ से कॉपी करा है आपने। तो हम पता लगा सकते हैं हम कहीं से कहें। 5% हो गया। अगर वो कम से कम एक ब्लॉग में 1.5 2 मिल। क्यों भाई? क्या ये भी तो बता सकते हैं कि मतलब ये जो आप आर्टिकल सही है या गलत है या नहीं नहीं ठीक नहीं है या नहीं अच्छा है, तो नहीं 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 नहीं, ये नहीं बताता। अच्छा। ये राइट बताएगा हाँ, क्या? ये सिर्फ, हाँ हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइसिज्म जो आया है आपका, ठीक है, वो दो जगह पे आया। एक लाइन में उसने बोला हाउ ऑफन शुड आई फीड माई डॉग हिल साइंस डाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में इतना सा, सिर्फ इतना सा जो है वो आपका जो है वो उसने बोला है कि भाई प्राइसिज्म आपके पास आया है। ठीक है, अब आपको इस लाइन को जो है वो चेंज कर देना है। अब आप इस लाइन को कैसे चेंज करोगे? इसको आप बोलोगे कि भाई यहाँ आए, रीफेस कर दो, ठीक है। तो वो आपको ये लाइन रीफेस करके दे देगा। और आप जो है वो वर्ड अब जो देखें यहाँ पे उसने रीफेस कर दिया। उसने बोला कन्वर्सेशनल ब्लॉग स्टाइल में होना चाहिए। मैंने कहा हाँ ठीक है, आई ऑफन आई विल। तो ये आप उससे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद उस आर्टिकल में जाके चेंज कर देंगे। कहाँ पे था? क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 था ना? हाँ। आपने ये सवाल चेंज कर दिया। ठीक है जी, समझ में आया? ये तो हो गया सर, अभी हमने और भी तो एक चीज करी थी इससे पहले। तो क्या? इससे पहले वाली जो की थी आपकी चीज, ट्रांजिशंस। हाँ, तो बता तो दिया मैंने उसका। उसमें आपने वो ऐड नहीं किया बीच में। क्या नहीं, ऐड नहीं करा ना। अब ऐड करना क्या बताऊं, बता तो चुका हूँ ऐड करने का, वो तो आप ऐड कर ही लोगे। तो हम तो कर लेंगे, पर ये हाँ। है कि ये जरूरत पड़ रही है ना आपको इसकी। हाँ, तो ये ऐड करना पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है, ट्रांजिशन बढ़ाने के लिए हमें ऐड करना है। ट्रांजेक्शन पे तो वहाँ 58 वर्ड्स की बात नहीं है ना। हाँ, वहां पे वो है 18 समथिंग कुछ है। हमारे पास 30 या 40% होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज जो हाँ लाइक की 17.3% है। हाँ। एक चीज हमने देखा है तो वो कितनी परसेंट होनी चाहिए? 30 to 40। 30 to 40। अभी तो रैंक करेगी आपकी वेबसाइट। हाँ, गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो वो जैसे 30 to 40 होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये हो गया बस। वो सही बता देगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई। अच्छा, एक चीज और जो कि चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी देखें, एक शरारती बच्चा होता है। ठीक है, मैंने तो उसको ये कमांड भी दी थी कि भाई प्राइसिज्म नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी प्राइसिज्म आया। ठीक है, मैंने उसको ये भी कहा था कि भाई ग्रामर भी चेक कर लो ना, कि ग्रामर मिस्टेक भी नहीं चाहिए। तो आप एक दफा ग्रामर मिस्टेक भी चेक करोगे, ठीक है, हो सकता है कि ग्रामर मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, तो भाई हम कोई ओ लेवल के तो पढ़े हुए नहीं है ना, कि हम समझ जाएंगे कि भाई कि यहाँ पे ये वर्ड जो है वो गलत है। ठीक, पढ़ना पड़ता भाई, क्या हलवा थोड़ी है ये कोई। पैसे कमाना कोई आसान थोड़ी है। हाँ, ये बताएगा वहां पे, फिर तब्दील करोगे। किसी को डाल दे मतलब टूल पे टूल पे हाँ हाँ हाँ, तो ग्रामर। सर ने हिंदी को तो दिए, खुद तक हाँ पढ़ा थे। हाँ, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने इसको दिया। और ये अब ये बता रहा है कि भाई ये ग्रामर मिस्टेक्स हैं। ठीक है, कितनी जगह आ रही है? यू आर की जगह पे जो है वो आप यू आर करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि इस इंफॉर्मेशनल स्पोकिंग फॉर्म कंसीडर द यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ऐसे ना लिखें। ठीक है, अब लेट्स में आ जाए।
तो लेट्स का वो बता रहा है कि भाई लेट अस कर दो उसको। ठीक है, इस क्योंकि वो सारा सेंटेंस पढ़ता हुआ आ रहा है चीजों को ना, तो वो बोल रहा है कि भाई ऐसे ना करो, आप ऐसे कर लो। फिर अब यहाँ पे डॉग के ऊपर जो है वो हाँ, ये तो इंग्लिश इंग्लिश के हिसाब से आपने सिलेक्ट किया या अमेरिकन के हिसाब से? इंग्लिश अमेरिकन तो एक इंग्लिश अमेरिकन है ना, एक ही जो है वो। अमेरिकन इंग्लिश है ना? दोनों है, मतलब इसे दोनों यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस सिलेक्ट हुई हुई हैं। तो इंग्लिश ब्रिटिश को बोलते हैं। हाँ, तो इंग्लिश ब्रिटिश को नहीं हम तो यूएस, देखें इंग्लिश तकरीबन ऑलमोस्ट देखें बहुत फर्क है। बोलने में फर्क है, लिखने में सेम ही है वो। बोलने में वो स्लैंग वर्ड्स क्या कहलाते हैं, स्लैंग्स बोल रहा हूँ, एक्सेंट होता है, वर्ड चेंज। ठीक है जी। तो लोग पे क्या है? वो बोल रहा है कि ओ डॉग है तो उसको जो है भाई फूड इज परफेक्ट। हाँ, फूड इज परफेक्ट होना चाहिए। मतलब डॉग की जगह फूड लिखना चाहिए। फूड इज परफेक्ट। डॉग और डॉग फूड इज परफेक्ट। अच्छा, डॉग फूड इज परफेक्ट। हाँ, ओ डॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओ डॉग नहीं है। अच्छा, ये डिटेक्ट गलत कर रहा है, हाँ, ये नहीं डिटेक्ट कर रहा है, नो डॉग फूड इज परफेक्ट लिखा हुआ है। इसको डॉग फूड इज हाँ, परफेक्ट। वो उसको गलत डिटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे डिटेक्ट गलत कर रहा है वो। कौन सही क्या करेंगे? कौन डेटा गलत कर रहा है? सही तो है सर, हमने गलत लिखा है। हमने नो क्यों? डॉग फूड इज परफेक्ट लिखा है, इसको ये कह रहा है नो हटा डॉग फूड इज परफेक्ट शायद ऐसी बात है। हाँ, या तो ये कह रहा है वो कि भाई आप नो डॉग की जगह पे डॉग फूड इज परफेक्ट लिखो, नो डॉग नहीं आएगा। इनको डॉग क्यों आएगा? आप तो डॉग फूड की बात करने पे नो भी लगा रहे हैं। तो वो तो चैट जीपीटी ने लगाया ना भाई, हमने थोड़ी लगाया। नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ऐसे सही हो गई चीजें, ये देख। तो सर ये ऑटोमेटिक वहां पे ऑटोमेटिक करेक्शन हो रही है? नहीं, इसे यहाँ हो रही है करेक्शन, फिर वहां कैसे यहाँ करेक्शन? से कॉपी करके पेस्ट करो आप दोबारा। दोबारा ये पूरा हाँ हाँ, वहां ठीक तो है। कहानी कुछ नहीं है। वो तो अलाइन ही दूसरा हुआ हो, यहाँ से कैसे कॉपी पेस्ट करो? हाँ, तो फिर आप मैनुअली जाके करो, फिर अलाइन हुआ हुआ है तो हाँ, ये आपका पॉइंट सही है इनका। कहाँ कहाँ से कॉपी हुई? हाँ, कहाँ कहाँ बता तो दिया था। है कि चैट जीपीटी से कॉपी हुई है? अब हाँ, अबे भाई यहाँ बताया तो था, ये रहा, ये इस साइट से कॉपी हुआ हुआ है। अच्छा, लिंक दिया हुआ है। हाँ, सर लिंक तक दिया हुआ है कि यहाँ से ये चीज उठी हुई है आपकी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। सर ये जो आपने आर्टिकल डाला, वो आर्टिकल तो वहाँ पैराग्राफ्स में था, बहुत सारी चीजों में था। बात आप वो मैं समझ गया हूँ आपकी बात, तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करोगे फिर, हाँ, कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, तो मैं समझ गया। क्योंकि स्टाइल वो बिगड़ जाएगा आपका। एक एक वर्ड ये कम से कम हाँ, ये खुद समझ। करना होगा मैनुअली जाके कि भाई अगर यहाँ पे ये वर्ड सेट करना है, अब हमें ये क्या तो पता आप लगेगा कि वो यहाँ पे वर्ड ये कहाँ वर्ड। पर है? हाँ, हमें क्या पता लगेगा कि कौन सा वर्ड कौन सी लाइन में आता अच्छा, अब जैसे कि एग्जाम्पल के तो हेल्थ है, ठीक है, अब ये आपको है? यहाँ क्वेश्चन से तो पढ़ेगा हमने। हेल्थ है ना, अब आप यहाँ आए, आपने यहाँ आने के बाद आपने करना है कंट्रोल F। ठीक है, कंट्रोल F करें, हेल्थ चेक करें कि हेल्थ का है, आ गया एक जगह पे। तो अब 11 जगहों पर है हेल्थ। तो अब यहाँ जहाँ पे एंड में आप पढ़ लेना सेंटेंस के भाई कहाँ पे वो और हेल्थ है, या फिर आप ये कर सकते हो कि यहाँ है, तो ये पूरा कॉपी कर लो, इम्प्रूव योर हेल्थ, कॉपी करा, यहाँ आके यही सब तो बस ये आ गया यहाँ, यहाँ पे आप जाके सही कर लोगे। ये भी लंबा है। तो भाई, अब भाई तो लिखने से तो आसान है ना, कि पहले एक राइटर लिखना पड़ता था, वो राइटर से तो आसान है ये चीजें। आसान तो है। और जिंदगी में ऐसे तो हलवा थोड़ी है कोई डिश, आपको जिंदगी में कोई, ये क्यों समझ रहे हो आप लोग कि यार बिल्कुल भाई यूट्यूब से निकल जाओ बाहर, अगर आप यूट्यूब देख रहे हो तो उससे निकल जाओ बाहर, हकीकत नहीं है वो। नहीं, हम ये सोच रहे थे कि कम टाइम में बहुत सारा काम कर लेंगे, वो नहीं पाए। हम ये सोच रहे थे कि तब अच्छा, तक हमारी वेबसाइट डिजाइन हो जाएगी, कौन? बस समझ में आ गई। बताना तो मुझे और भी है कुछ है अब, लेकिन मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं हम आगे बढ़ेंगे। सर, मैं भी यही बोलने वाला था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में खींच लीजिएगा।
और